भाई थोड़ा सा तेल तो लगा। लो भाई ने मेरी एक ना सुनी और पूरी रात अगर कहानी का मजा लेना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब मैं घर वापस आई तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरा भाई अहमद इस वक्त अपने कमरे में अकेला क्या कर रहा है। मैं कॉलेज से थकी हारी वापस आई थी और दरवाजा खोलते ही अहमद के कमरे से हल्की सी आवाजें आ रही थी। जब मैं अंदर दाखिल हुई तो मंजर देखकर मेरी आंखें फट गईं। अहमद बस्तर पर लेटा हुआ था। एक हाथ में मोबाइल था जिस पर कोई वीडियो चल रही थी और वो खुद कुछ हो रहा था। इसका चेहरा सर्क था और सांस तेज तेज चल रही थी। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। मेरा भाई जो हमेशा मुझसे बड़ा और जिम्मेदार नजर आता था अब खुद को अकेले में सुकून दे रहा था। मुझे शर्म भी आई और गुस्सा भी। मैंने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया लेकिन वो मुझे देख चुका था। आमना तुम कब आई? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब कुछ कर रहे हो? मैं अभी उम्मा अब्बू को बता देती हूँ। अहमद ने फौरन उठकर मुझे रोका नहीं। बहन प्लीज किसी को मत बताना, घर में कोई नहीं है। उम्मा अबू बाजार गए हैं। मैं क्या करूं? कोई दोस्त नहीं, तन्हाई में ये सब हो जाता है। मैंने गौर से देखा। अहमद खूबसूरत जवान लड़का था पढ़ाई में। अच्छा लेकिन अब ये हालत में खुद भी अब मुकम्मल तौर पर जवान हो चुकी थी। कॉलेज में लड़कियां अपने दोस्तों की कहानियां सुनाती रहती थी। मेरा कोई बवाए फ्रेंड नहीं था। अहमद ने कहा तुम भी तो समझती हो जिस्म की जरूरत होती है। मैंने दिल में सोचा शायद मैं भी उसी तन्हाई में कभी कभी सोचती हूँ। घर खाली था, मौके था। मैंने कहा अगर तुम ये सब कर रहे हो तो मुझे भी बताओ, मैं भी जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, मुझे भी सुकून चाहिए। अहमद हैरान हो गया। आमना तुम क्या कह रही हो? ये गलत है, हम भाई बहन हैं। मैंने झूठ बोला। अगर तुमने मुझे रोका तो मैं उम्मा अब्बू को सब बता दूंगी। अब्बू का गुस्सा तुम जानते हो अहमद बे, बस हो गया। उसने वादा किया कि सिर्फ बातें करेंगे लेकिन मैं जानती थी कि ये शुरुआत है। हम दोनों ने कमरे का दरवाजा बंद किया। अहमद ने मुझे बस्तर पर बैठाया और शर्माते हुए कहा तुम वाकई चाहती हो? मैंने सर हिलाया। वो मेरे करीब आया। उसके हाथ मेरे कंधे पर पड़े। मैंने पहली बार ऐसा महसूस किया जिस्म में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई। अहमद ने मुझे हल्का सा गले लगाया। इसके हंठ मेरे गाल पर फिरे। मैंने कहा जल्दी करो, मुझे इंतजार नहीं। वो मेरे पास आया लेकिन पहली कोशिश में बेचैनी हुई। मैंने चीख मारी आहिस्ता। अहमद ने कुछ करीम लगाई जो उसके पास रखी थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। बेचैनी के साथ एक अजीब सा सुकून भी था। हम दोनों एक दूसरे से लपटे रहे। अहमद की सांसें तेज थीं। वो मुझे मजबूती से पकड़े हुए था। कुछ देर बाद वो मुकम्मल हो गया। मैं भी थक गई थी लेकिन सुकून मिला। हमने एक दूसरे को साफ किया। अहमद ने कहा यह हमारी पहली और आखिरी बार थी, अब कभी नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा जैसा तुम कहो। लेकिन दिल जानता था कि अब रखना मुश्किल है। शाम को उम्मा अबू आ गए। हम नॉर्मल बैठे थे रात को। जब सब सो गए तो मैं अहमद के पास गई। मुझे फिर चाहिए उसने इनकार किया लेकिन मैंने इसरार किया। इस रात हमने दोबारा बातें की। इस बार ज्यादा आराम से, ज्यादा सुकून से। बेचैनी कम थी, लुत्फ ज्यादा। अहमद ने मुख्तलिफ तरीके बताए जो उसने वीडियोज में देखे थे। मैं सीख रही थी। हम आहिस्ता आवाज में बातें करते रहे कि उमा अबू जाग न जाए। सुबह होते ही मुझे रात की याद आई। जिस्म में बेचनी थी मगर सुकून भी। कॉलेज में दोस्तों की बातें सुनकर भी मेरा ध्यान अहमद पर था। घर आकर हमने फिर मौके निकाला। ये लत बनती जा रही थी। अगले चंद दिनों में हमारा खेल जारी रहा। जब भी उम्मा अबू बाहर जाते हम कमरे में बंद हो जाते। अहमद अब मुझे मुख्तलिफ बातें सिखा रहा था। एक दिन वो मुझे ऊपर बैठाकर बात कर रहा था। मैं कंट्रोल कर रही थी। मज़ा लाजवाब था। हम करीम तिला इस्तेमाल करते ताकि आसानी हो। कभी कभी हम बातें करते कि ये कैसे शुरू हुआ और अब कहाँ तक पहुँच गया। मैंने कहा तुमने मुझे बल एक मेल किया था। वो हंसा। तुमने तो मुझे किया था। हम दोनों हंसते लेकिन डर भी था कि अगर उम्मा अब्बू को पता चल गया तो क्या होगा। इस डर ने हमारे खेल को और परजश बना दिया। एक रात जब उम्मा अब्बू के कमरे से आवाजें आए हमने भी अपनी बातें शुरू की। उनकी आवाजें सुनकर हम और जोश में आ जाते। अहमद कहता देखो उम्मा अब्बू भी बात कर रहे हैं। हम क्यों नहीं? हम एहतियात बढ़ते, दरवाज़ा लॉक करते, आवाज़ें दबाते। कॉलेज में मेरी चमक देखकर एक लड़की ने पूछा क्या बात है। मैंने कहा बस अच्छा मूड है। हकीकत ये थी कि अहमद की वजह से मेरा मूड अच्छा रहता। हम दिन भर इंतज़ार करते कि कब घर खाली हो। एक दिन जब उम्मा अबू मार्केट गए तो हमने पूरा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा। मैंने पहल की उसे मुतमईन किया। अहमद हैरान था कि मैं इतनी बेशर्म हो गई हूँ लेकिन मुझे अब कोई शर्म नहीं थी। ये खेल मुझे सुकून दे रहा था। कई घंटों बाद जब हम अलग हुए तो जिस्म थका हुआ था मगर दिल मुतम। रात को फिर वही हुआ। हमारा राज था, हमारा लुत्फ था। वक्त गुजरता गया और हमारा ताल्लुक गहरा होता। या अहमद अब मुझे मजीद नई बातें सिखाता।
कभी वो मुझे दीवार से लगाकर, कभी फर्श पर हम दोनों एक दूसरे के जिस्म को अच्छी तरह जान चुके थे। बेचैनी की जगह अब सिर्फ लज्जत थी। हम एहतियात करते कोई निशान न पड़े, कोई आवाज़ ना निकले। एक बार करीब था कि उम्मा ने दरवाज़ा खटखटाया। हमने जल्दी से अलग हो कर पढ़ाई का बहाना क्या दिल धड़क रहा था, मगर मज़ा भी आया। कॉलेज जाते हुए भी मैं अहमद के बारे में सोचती रहती। दोस्तों की बातों में मुझे दिलचस्पी नहीं रहती थी। घर आकर हम फौरन मौके तलाश करते। कभी कभी हम बातें करते कि ये कितना खतरनाक है, मगर रुकना नामुमकिन। अहमद कहता, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं। हमने वादा किया कि एहतियात करेंगे, क्रीम प्रोटेक्शन सब इस्तेमाल करते। एक दिन हमने पूरा दिन घर में गुजारा खाना बनाया। बात की, फिर दोबारा बात की कि यह अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उम्मा अब्बू को कुछ पता नहीं चला। वो खुश थे कि हम अच्छे बच्चे हैं। रात को उनके कमरे से आवाज़ें सुनकर हम भी अपना खेल जारी रखते। ये एक लत बन चुकी थी जो बढ़ती जा रही थी। हम दोनों जानते थे कि यह गलत है, मगर सुकून इस कदर था कि भूल जाते थे। अब हम ज्यादा होशियार हो गए थे। कमरे में ताला लगाते, मसीकी चलाते ताकि आवाज़ ना आए। अहमद मुझे मसाज करता। फिर बात शुरू होती। हमारा जिस्म एक दूसरे का आदी हो चुका था। कभी कभी हम फिल्म देखते और उसे कॉपी करते, मज़ा दगना हो जाता, लेकिन अंदर ही अंदर डर रहता कि कहीं पकड़े ना जाए। एक बार माँ ने पूछा, तुम दोनों ज़्यादा साथ क्यों रहते हो? हमने बहाना बना दिया पढ़ाई का। दिल में खौफ था, मगर जोश भी। कॉलेज में मेरी पढ़ाई मुतासिर होने लगी थी, मगर अहमद की याद में सब भूल जाती। हमने सोचा कि ये चंद बार का मामला है, मगर अब महीने गुजर चुके थे। हमारा रिश्ता अब सिर्फ भाई बहन का नहीं रहा था। हम करीब आ चुके थे। रात को जब सब सो जाते तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी बातें जारी रखते। अहमद कहता, तुम मेरी जान हो। मैं कहती, तुम भी ये लत। अब हमारी जिंदगी थी। अब कई माह गुजर चुके थे। हमारा खेल जारी था, मजा बढ़ता जा रहा था। हमने एहतियात बढ़ा दी थी। उम्मा अबू को कभी शक नहीं हुआ। हम नॉर्मल जिंदगी गुजारते, लेकिन जब मौका मिलता तो एक दूसरे में खो जाते। एक दिन अहमद ने कहा, ये हमारा राज रहेगा। हमेशा मैंने सिर हिलाया। हम दोनों जानते थे कि ये गलत है, मगर अब वापस ही नहीं थी। सुकून, लज्जत और करबत ने हमें जोड़ रखा था। दोस्तों की बातों से दूर हम अपनी ही दुनिया में थे। ये कहानी सिर्फ मजे के लिए है। तमाम किरदार फर्जी हैं, कोई गलत फहमी ना हो। ये एक फिक्शनल कहानी है, इसमें तमाम किरदार फर्जी हैं। हमारा मकसद आपके खूबसूरत चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरना है। कुछ अल्फाज डबल मीनिंग पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन उनका मकसद पाक होता है। वक्त गुजरता गया और हमारा ताल्लुक मजीद गहरा होता गया, मगर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि यह सब बहुत गलत है। हम भाई बहन हैं और ये रिश्ता मुकद्दस है। अहमद भी अंदर से परेशान था। हमने बैठकर बात की और फैसला किया कि अब ये खेल बंद करना होगा। ये लत हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। हमने वादा किया कि अब सिर्फ भाई बहन की तरह रहेंगे। उम्मा अब्बू को कुछ पता नहीं चला। वो खुश थे कि हम अच्छे बच्चे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम दोनों जद्दोजहद कर रहे थे। कॉलेज में मेरी पढ़ाई पर तवज्जो दी। मैंने दोस्तों से मिलना जलना बढ़ाया और अहमद ने भी अपनी पढ़ाई और वर्जिश पर ध्यान दिया। थोड़े दिनों में हमारा रिश्ता नॉर्मल हो गया, मगर वो यादों का दर्द अब भी था। हमने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और कहा कि जो हुआ वो गलती थी, अब आगे से एहतियात करेंगे। घर में खुशियां वापस आ गईं। इमा अबू को कभी शक नहीं हुआ। हमने सब सीख लिया कि तन्हाई और लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। खास तौर पर रिश्तों में हुदूद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आज मैं कॉलेज ख़त्म कर चुकी हूँ और एक अच्छी जॉब कर रही हूँ। अहमद भी अपने फील्ड में कामयाब है। हम अब सच्ची भाई बहन की तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और पुराने वाक़यात को भूल चुके हैं। ये कहानी आप सबके लिए सबक है कि घर के अंदर भी एहतियात बरतें, रिश्तों की हरमत का ख्याल रखें। अगर कोई लालच या तन्हाई आपको गलत तरफ ले जा रही हो तो फ़ौरन रख जाएं। वालदीन से बात करें या किसी भरोसेमंद से मशवरा करें। ज़िंदगी खूबसूरत है। अगर हम सही रास्ते पर चलें तो मज़ा, हकीकी सुकून मिलता है। जाली सुकून आरजी होता है और बाद में पछतावा देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही सबक आमोज़ सच्ची कहानियाँ लाती रहूँगी जो आपको होशियार रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ये एक फंक्शनल कहानी है ओज़ में तमाम किरदार फर्जी हैं। हमारा मकसद सिर्फ आगाही फैलाना है कि रिश्तों में हुदूद का ख्याल रखें और हमेशा महफूज रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो कमेंट में ज़रूर शेयर